आज मार्गदर्शक मीडिया में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं और आज उनके साथ संवाद कार्यक्रम में भारत की विशेष प्रमुख समस्याओं पर बातचीत करेंगे। मुनि जी, आपने दर्जनों समस्याओं का जिक्र किया और अंत में आपने कहा कि मुख्य समस्या के रूप में सांप्रदायिकता है, चिंतन का अभाव है। जबकि 8 साल पहले मुनि जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष के पास एक ही समस्या को उजागर किया जा रहा था, उसको हाईलाइट किया जा रहा था। वो समस्या था भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया देश में और बदलाव हो गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद भ्रष्टाचार जो समस्या है यथास्थिति में है, इसमें सुधार हुआ है, इसमें बदलाव हुआ है कि कहीं न कहीं उसका हिडन एजेंडा जो छिपा हुआ था, जो आपने सांप्रदायिकता को नाम लिया, उसके लिए मुख्य समस्या सांप्रदायिकता तो नहीं है। वो देश को धोखे में रख करके भ्रष्टाचार दिखाया और मुख्य समस्या को आप ले आकर के सांप्रदायिकता में कर दिया। देखिए, जो भारत की अभी वर्तमान सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये जितना कर रही थी उस समय वो बीजेपी कर रही थी, वो तो सब माने पॉलिटिकल मामला है सारा का सारा। वर्तमान जो भारत में सरकार है, ये सरकार तो, इस सरकार में तो मेन तो 2 ही 3 आदमी हैं। इस सरकार में है एक नरेंद्र मोदी, एक है मोहन भागवत, एक आप योगी आदित्यनाथ को मान सकते हैं। और ये जो तीनों जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा में मेरा योगदान है, तो हम लोग हो गए 4। और वास्तव में जो ये 4 हैं, ये चारों लोग हम लोग गांधी की लाइन पर चल रहे हैं। इसके पीछे जो भाजपा थी वो संघ के हिसाब से चलती थी, सावरकर के हिसाब से चलती थी। उसके पहले जो कांग्रेस पार्टी थी वो मुसलमानों के हिसाब से चलती थी। तो उस समय देश हिंदू और मुसलमान में बटा हुआ था उस समय। उससे अभी हमको क्या लेना देना है, गलत लाइन थी। आज नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, बजरंग मुनि, ये लोग अब हिंदू मुसलमान की लाइन पर नहीं चल रहे हैं, ये धर्मनिरपेक्षता की लाइन पर चल रहे हैं, ये गांधी की लाइन पर चल रहे हैं। और गांधी ही एकमात्र समाधान है, बाकी कई समाधान नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भाजपा को इसमें शामिल करके, भाजपा कांग्रेस ये सब कुछ नहीं है। ये सारा जो मामला है ये नरेंद्र मोदी और नेहरू परिवार, इन 2 के बीच में मामला है। इसके पहले नेहरू परिवार की संस्कृति चल रही थी, अब नरेंद्र मोदी की चल रही है। मुनि जी, आप बार बार ये कहते हैं कि बिना पॉलिटिकल पार्टी को लिए हुए इस देश में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर आप एक लाइन में भाजपा को खारिज कर दे रहे हैं, भाजपा की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जबकि ये आप भी कहते हैं कि बिना कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। आप नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत और बजरंग मुनि की जो बात करते हैं, एक नई बहस चला रहे हैं आप देश में। इसमें जब भागवत जी से पूछा गया कि हम अब सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पूछा गया क्यों नहीं करेंगे, कहा कि संघ के लोग देश के शीर्ष पर बैठ गए हैं। मतलब ये भागवत जी को यकीन हो गया कि हमारे सोच के मोदी जी बैठ गए हैं। जब बैठ गए हैं तो फिर तो सारी देश की समस्याएं हल हो गई। आप भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जब देश में एक बड़ा एजेंडा चलाए थे, आप एक बड़ी समस्या माने थे
मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो गया? नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त क्या कहाँ हो गया? सिर्फ भारत में अभी तक 8 साल लगे, क्योंकि संविधान वही है, कानून वही है। तो जब तक ये कानून नहीं कम होते हैं, जब तक संविधान में कोई बदलाव नहीं होता है, जब तक 2/3 बहुमत नहीं होता है, जब तक विपक्ष खत्म नहीं होता है, जब तक सांप्रदायिक मुसलमानों का मनोबल नहीं टूट जाता है, तब तक आज ही देखिए, एक ठो नेता के यहाँ 50 करोड़, एक नेता के यहाँ। तो भ्रष्टाचार जो है, मैं कल लिखा हूं कि कानून, ये कानून जो है ये भ्रष्टाचार की फैक्ट्री है। तो 70 सालों तक फैक्ट्रियां खोली गई देश भर में, भ्रष्टाचार की कारखाने खोले गए और पंचायत तक उसको पहुंचा दिया गया, भ्रष्टाचार के कारखानों को। अब 8 साल के अंदर भ्रष्टाचार को चुनौती मिलनी शुरू हुई है। अब ईडी तो और क्या क्या है, RI है क्या, और अनेक जो संस्थाएं हैं, अब ये 50-50 करोड़ कहाँ कहाँ से सब जमा, सब भ्रष्टाचार से जमा किया हुआ डर पैदा हो गया है। अभी ये भ्रष्टाचार पर पूरा नियंत्रण शुरू हो चुका है। पहले नए नए कानून बन रहे थे और भ्रष्टाचार के कारखाने खुल रहे थे, अब वो कानून हटाए जा रहे हैं, सब निजीकरण किया जा रहा है, रेल का निजीकरण, व्यापार का निजीकरण, सब निजीकरण किया जा रहा है, भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार के पैदा होने वाली जगह को वर्तमान हम लोग, यानी मैं, मोदी जी, भागवत जी वगैरह जो लोग हैं, हम लोग गांधी मार्ग पर चलकर सबको सत्ता का अकेंद्रीकरण शुरू किए हैं।